नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गदरपुर गुरुद्वारा परिसर के बाहर किसानों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का फूका पुतला। वत्सल फाउंडेशन के तत्वाधान में 26 नवंबर को रामनगर में होगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन। रुड़की पुलिस ने 12 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। विकासनगर और काशीपुर में भी तस्कर चढ़े हत्थे। गरिमा मेहरा दसोनी ने साधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल शैलेंद्र सिंह बिष्ट गढ़वाली ने कल घर घर भाजपा हर घर भाजपा महासंपर्क अभियान के अंतर्गत कोटद्वार विधानसभा के बलासोड़ वार्ड 24 में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सघन जनसंपर्क कर जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि भाजपा के नए कार्यक्रम के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं। भाजपा पार्टी के प्रति जो काम हमने किए हैं उसको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर भाजपा के तहत हम घर घर जाएंगे और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बूथ लेवल तक जा चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नए कार्यक्रम के अनुसार हम हर हर भाजपा घर घर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर सारे हम घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हम लोगों ने काम किया है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। और इसीलिए हम आज अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बालासोड़ के अंदर हर हर भाजपा घर घर भाजपा की योजना के तहत हम आज हर घर के अंदर जा रहे हैं। कब तक चलेगा आपका प्रोग्राम? ये कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। हमें 15 दिन का कार्यक्रम दिया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर घर तक पहुंचने का कार्यक्रम हम लोगों का है और कोटद्वार विधानसभा के अंदर हम बूथ के वाइज से लेकर अब घर घर तक हम अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ माध्यम से वहाँ पहुँच रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी यहां फ्री के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। गरिमा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता झूठे वादों में नहीं आने वाली है। यहां के लोग स्वाभिमानी है। साथ ही गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी यदि यह सोच रही है कि वो दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के लोगों का दिल जीत जाएगी तो वो उनकी गलतफहमी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमला करने पर लगी है। नहीं, उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है। वो अपने पुरुषार्थ पर यकीन करता है। वो उसको आप रोजगार दे दीजिए, वो अपने बिलों का भुगतान, अपनी यात्राओं का भुगतान खुद कर सकता है। लेकिन जो ये मुफ्त की योजना लेकर लोग आ रहे हैं, वो दिल्ली में बैठकर अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ के पर्वतीय अंचलों की नीतियां बनाएंगे तो शायद वो कहीं मुगालते में है। कौन से गाँव गए सिसोदिया जी, कौन से गाँव गए हैं अभी तक केजरीवाल जी? जो यहाँ हमारा पर्वतीय राज्य है, इसकी जो चुनौतियां हैं वो पहाड़ जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। और ऐसे में मैं कहना चाहती हूं कि आप जो ये मुफ्त का आडंबर लेके आए हैं, ये हमारे लोगों को रास भी नहीं आ रहा है, उनके गले भी नहीं उतर रहा है। और उनको पता है कि जो लोग मुफ्त की बात करते हैं वो ना खुद काम करने में यकीन करते हैं, ना दूसरों को काम करवाने में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि बिल को वापस लेने के निर्णय के बाद से किसानों में खुशी की लहर है। इसी के चलते गदरपुर के किसान उस वक्त आक्रोशित हो गए जब भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को पगड़ी पहनाई। जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका। इस मौके पर आक्रोशित तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि गदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवीर सिंह और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद को सिख बताकर कैबिनेट मंत्री को पगड़ी पहनाई है, जो कि पूरी तरह गलत है। इसलिए हम किसान कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। ऐसा है, कुछ लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग पहले इन 3 काले कानूनों के समर्थन में यही मंत्री के साथ, पांडे जी के साथ, दिल्ली तोमर जी के साथ, कृषि मंत्री के साथ मिलने गए थे और उस समय वो बिलों के समर्थन में गए थे। आज 1 साल का तपस्या, बलिदान और पराक्रम जो हमारे किसानों ने वहाँ पर दिखाया है बॉर्डर्स पर बैठकर अलग अलग पर, जिसमें हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं, तब जाकर ये सरकार कहीं झुकी है। और इस सरकार को, इस हठधर्मी सरकार को वो 3 कानून वापस लेने पड़े। और अगर इसमें कोई हमारा क्षेत्रीय मंत्री या नेता अपना बड़प्पन समझता है जो इन बिलों के समर्थन में था, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। ना ही कोई सिख समाज के लोगों ने इनको सम्मानित किया है और जिस तरह के इनके
हालात हैं, आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि कोई सिख समाज का व्यक्ति इनका समर्थन नहीं करेगा। कारण यह है कि सतपाल मलिक बीजेपी से थे, राज्यपाल हैं, वरुण गांधी बीजेपी के हैं। उन्होंने खुलकर पिछले 1 माह से 2 माह से ये कहा है कि अगर ये बिल किसानों के पक्ष के नहीं या किसान इसको पसंद नहीं करते तो इसको वापस किया जाए। वो लोग कहीं किसानों के समर्थन में थे, ना कि बिलों के। और ये जो मंत्री हमारे पांडे जी हैं गुलरबोज में, ये बिल के समर्थक रहे हैं। किसी मंत्री ने, किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने इतनी हिम्मत या इतनी मेहनत नहीं करी कि यहाँ से 100 किसानों को, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, किसान कम थे, उनको ले जाकर वहाँ पर इन बिलों का समर्थन किया था। तो आज वो किसानों के विरोधी थे। अगर वो बिल के समर्थक थे तो किसानों के विरोधी थे। आज किस मुंह से वो किसान जो उनके साथ थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो आज उनको सम्मानित कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए सम्मानित? क्या एक बार भी उन्होंने किसी मंच से या दिल्ली जाकर कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की कि ये किसान बाहुल क्षेत्र है, यहाँ का किसान, मेरे विधानसभा क्षेत्र का किसान इन बिलों के पक्ष में नहीं है, इनके विरोध में है, तो ये बिल आप वापस ले लें, तभी मेरा किसान हमारे क्षेत्र का खुश रहेगा? क्या एक बार उनका कोई बयान आया? आज तक वो बिलों के समर्थक थे, काले कानूनों के समर्थक थे। तो आज उसको अगर पहले कैंप कार्यालय में जाकर उनको सम्मानित किया गया उन्हीं के लोगों के द्वारा जो उस दिन बिल के समर्थन में वहाँ पर गए थे, और वही लोग आज उनको यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद चमोली की 1 दिवसीय जिला कार्य समिति नगर पालिका सभागार गौचर में आहूत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवा ने की। भाजयुमो की जिला कार्य समिति में बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चमोली रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि समाज का सबसे मजबूत स्तंभ युवा होता है। युवा शक्ति समाज को नई दिशा देता है। हमारे देश में युवाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। उत्तराखंड प्रदेश आज युवाओं के हाथों में है। युवा शक्ति जब अपना समर्पण और त्याग समाज के लिए करता है तो समाज विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है, समाज में नई जागृति आती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देवभूमि उत्तराखंड को नई दिशा देने में युवाओं की महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। हम सब युवाओं को मिलकर उत्तराखंड प्रदेश की सेवा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। विकासखंड नरेंद्र नगर के आगर गांव में यहां के पूर्व प्रधान मंगल सिंह रावत की स्मृति में प्रभु राम की 27वीं लीला के मंचन देखने दर्शकों की भीड़ उमड़ी रही। लीला मंचन के प्रमुख दृश्यों में सुफनका लीला, खर दूषण वध, सीता हरण, जटायु उद्धार का सुंदर मंचन किया गया। पात्रों द्वारा बेहतरीन कला प्रदर्शन के साथ लीला के मंचन को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। सुफनका लीला को देख जहां बच्चों में कौतूहल और उत्साह देखा गया, वहीं सीता हरण का दृश्य देख दर्शक भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि बिगड़ते सामाजिक ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने और मानवतावादी सोच विकसित करने को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चरित्र से सीख लेने की आज सख्त जरूरत है। अपनी ग्राम सभा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे यहाँ कोरोना काल के बाद दोबारा से रामलीला का मंचन हुआ है और मुझे बड़ा गर्व है कि रामलीला कमेटी ने हमारी इस पुरानी संस्कृति को जीवित रखा हुआ है ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपने पुराने श्री राम के आदर्शों पर चले। आज यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि ओम गोपाल रावत जी, जो कि हमारी ग्राम सभा से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके साथ हम सब लोग मिलकर इस रामलीला का आनंद उठा रहे हैं और यहाँ पर आए हुए अतिथियों का मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं ने और बुजुर्गों ने ये हमारे धर्म को और संस्कृति को बचाने के लिए ये इस वर्ष भी लगातार 27वें वर्ष आयोजन किया है और हम अपनी सभी रामलीला कमेटी को अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं कि भाई ये रामलीला चलती रहे और हमारे सभी युवा जो हमारे बच्चे हैं ये इस संस्कृति को और इस लीला की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको ग्रहण करते रहें और आगे संस्कृति प्रेमियों को, अपनी माता बहनों को, इस क्षेत्र की समस्त जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतनी ठंड के मौसम में, क्योंकि अभी ठंड का मौसम ज़्यादा हो गया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो फिर भी जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पे रामलीला मंच में उपस्थित हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आगे भी जो है वो हमेशा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों को करते रहेंगे। पुनः रामलीला कमेटी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन, अभिनंदन। कोटद्वार में इन दिनों सट्टे का अवैध कारोबार जोर शोर से चल रहा है। 1 रुपए को 80 रुपया बनाने के चक्कर में खासकर युवा वर्ग अधिक बर्बाद हो रहे हैं।
सट्टे के इस खेल को बढ़ावा देने स्टोरी ग्राहकों को मुफ्त में स्कीम देने सट्टे नंबर वाले चार्ट उपलब्ध करा रहे हैं। इसका गुणा भाग कर ग्राहक सट्टे की चपेट में बुरी तरह से फंसकर पैसा इस अवैध कारोबार में गंवा रहा है। नगर में बाजार के समीप आम पड़ाव और अन्य कई गांव सट्टा खिलाया जा रहा है और वहां लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। खाई वालों के चक्रव्यूह में लोग इस कदर फंस चुके हैं कि इससे उबर नहीं पा रहे हैं। नगर में एक दो नहीं बल्कि कई जगह खाईवाल लंबे समय से सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस खेल को ऊंचाई देने का काम बेताल नामक व्यक्ति दे रहा है। पुलिस और खाई वालों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार नगर सहित आसपास के अंचल में पूरी तरह से चरम पर है। खाई वालों ने भी नगर में अपना अपना जोन बांटा हुआ है, एक दूसरे के जोन में कोई दखल नहीं देता है। इस बारे में जब अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सट्टे खिलाने वालों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई की जा रही है। इस साल हम लोगों ने 5 अभियोग सट्टे में पंजीकृत किए, जिसमें हम लोगों ने जो है 12,000 के लगभग कैश भी बरामद किया और आगे भी इसमें लगातार कार्रवाई करी जा रही है। कुल हमने एक टीम की गठित करी हुई है इसमें, जो कि लगातार इसमें अपने जाते रहते हैं, देखते रहते हैं और जैसे ही हमें सूचना मिलती है या कोई पकड़ में आता है तो हम तुरंत अभियोग पंजीकृत करते हैं। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने एक तस्कर को 260.27 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। रुड़की एसपी देहात कार्यालय में एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगलवार की रात प्राथमिक अस्पताल के पास एक आरोपी स्मैक की खेप बेचने की फिराक में है। पुलिस ने दबिश देकर मुकरम निवासी सिर चंदी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित पर पहले भी एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित स्मैक की खेप कहां से लेकर आया था, इसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। ये भगवानपुर पुलिस लगातार जो हमारे नशे के विरुद्ध जो जनपद हरिद्वार पुलिस और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में लगातार जो कार्य कर रही है, उस परिप्रेक्ष्य में कल भगवानपुर थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की से करीब 260 ग्राम स्मैक की प्राप्ति हुई है। पहले भी ये लगातार इस तरीके के उसमें इसकी सूचना हमें मिल रही थी। पुलिस इस पर लगातार लगी हुई थी। कल एक भारी खेप के साथ इसको पकड़ा गया है। इसके खिलाफ जो भी एनडीपीएस की जो संबंधित धाराएँ हैं, गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके करीब 10 से 12 लाख रुपए वैसे आंकी जा रही है, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संबंध में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक ह्यूज क्वांटिटी हम लोगों ने इसमें पकड़ी है। और इसके जो वेयरअबाउट्स हैं, ये कहाँ से लेके आया है और कहाँ इसको बांटना था किन लोगों को, उन लोगों को हम लोग पता लगा रहे हैं और उनके खिलाफ भी हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। रामनगर में वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता माशीवाल ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा पूरे कुमाऊं भर में हमारी विधानसभा हमारी जिम्मेदारी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ रामनगर विधानसभा से होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही चुनाव के दौरान आने वाले नेताओं से जनता की समस्याओं को लेकर फाउंडेशन के सदस्य सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि आज रामनगर की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरी हुई है, तो वहीं पर्यटन नगरी में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके साथ ही शिक्षा का स्तर वन ग्रामों में आज भी मौलिक अधिकार शून्य है, तो वहीं नशे का बढ़ता कारोबार भी चिंता का विषय है। लेकिन सभी मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों की खामोशी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इन सभी बातों को लेकर 26 नवंबर को कोसी रोड स्थित बनवारी बैंकेट हॉल में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और पुलिस के अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहकर युवाओं के सवालों का जवाब देंगे। 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए और 21 साल में भी कई अनसुलझे सवाल हैं। वैसे तो कुमाऊं भर की समस्याएं हैं, गढ़वाल भर की समस्याएं हैं, लेकिन अब हमने ये देखा है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर हम सभी को अपनी अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हमारी विधानसभा हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, वत्सल कॉन्क्लेव, जिसमें शहर भर के 3 फॉर्मेट होंगे। इसके शहर भर के सभी संगठन जो एक एक समस्या को लेकर कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो बाहर से आए पैनलिस्ट जो पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में इस पर कार्य करते हैं समाधान की दृष्टि से, और जनता। तो इस पे एक अच्छा चिंतन किया जाएगा और समाधान की दिशा में सोचा जाएगा। और आने वाला जो ये साल है ये चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जन मुद्दों को राजनीति पर पहले हावी किया जाए
और नेशनल मुद्दों से इतर अपनी अपनी विधानसभा के सेंट्रिक होकर एक एक विधानसभा का मैनिफेस्टो लिया जाए और एक पॉजिटिव माहौल बनाते हुए जो भी विधायक प्रत्याशी हो, जो भी विधायक चुनकर आए, क्योंकि विधायक तो एक ही चुनकर आएंगे, उनके ऊपर ये प्रेशर ग्रुप की तर्ज पर काम करे कि अब हमें अपनी विधानसभा सुधारने हैं, राजस्व के स्रोत बढ़ाने हैं, ताकि गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था है, जो काफी गिर चुकी है उत्तराखंड की, वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।